उससे पहली सी मोहब्बत मेरे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक। हाजिर खिदमत हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अजमल टीवी पर और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बड़े लोग। और बड़े लोग में मलकाए तरन्नुम नूर जहान की कहानी बड़े अहम मोड़ पर जा पहुंची है और हम आपको मलकाए तरन्नुम की फ़नी और निजी ज़िंदगी के बारे में उन राज़ों से पर्दा उठा रहे हैं जिनके बारे में कुछ अबहम था, जिनके बारे में कुछ मिली जुली गलत फहमियाँ थीं और सरगोशियाँ थीं, मगर हम दिखाएंगे सच्चाई, बताएंगे सच्चाई। जी हाँ, आखिरी किस्त में मैं आपको मलका तरन्नुम नूर जहान की कहानी फ़नी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था कि लास्ट टाइम कैरेक्टर नज़र मोहम्मद के साथ उनका अफेयर शुरू हुआ और उसके नतीजे में शौकत हुसैन रिजवी के छापा मारने से मलका तरन्नुम नूर जहान पकड़ी गई और वहाँ से फ़रार हुए नज़र मोहम्मद और फ़रार होते हुए छत से दूसरी छत पर कूदते हुए उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया और उस बाजू के फ्रैक्चर होने की वजह से नज़र मोहम्मद का कैरियर जो है वो ख़त्म हो गया। वो अनफिट हो गए और हमेशा के लिए क्रिकेट के लिए नाअहल हो गए। और शौकत हुसैन रिजवी ने मलका तरन्नुम नूर जहान पर न सिर्फ अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए बल्कि शाह नूर स्टूडियो जिसकी वो बराबर की शरीक थी, उसके 50% हिस्से की मालिक थी इस स्टूडियो की, उस स्टूडियो के दरवाजे भी मलका तरन्नुम नूर जहान के लिए बंद कर दिए गए। एक हाथ में जुल्फे तेरी, एक हाथ में सावर। मैं आपको बताता चलूं कि मलका तरन्नुम नूर जहान उस वक्त क्योंकि अपने ही एक फ़िल्मी स्टूडियो की मालिक थी तो वो किसी भी दूसरे स्टूडियो में काम नहीं कर रही थी। उन पर जितने भी इन्वेस्टर थे उनकी फ़िल्में शाहनूर स्टूडियो में उनकी शूटिंग्स जारी थी और शाहनूर स्टूडियो के ही रिकॉर्डिंग हॉल में मलका तरन्नुम नूर जहान मुख्तलिफ़ फ़िल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग करवा रही थी। मलका तरन्नुम नूर जहान पर जब शौकत हुसैन रिजवी ने शाहनूर स्टूडियो के दरवाज़े बंद कर दिए तो सारा काम ठप हो गया। उस वक्त मलका तरन्नुम नूर जहान की शोहरत और कामयाबी का ये आलम था कि उस फिल्म को कामयाब तस्वर नहीं किया जाता था जिस फिल्म में मलका तरन्नुम की गायकी ना हो या मलका तरन्नुम नूर जहान उस फिल्म में बहैसियत अदाकारा ख़ुद काम ना कर रही हों। तमाम हीरोइनों की ख्वाहिश थी कि उन पर मलका तरन्नुम नूर जहान के गाए हुए गीत शूट किए जाएं, तो इसलिए ज़्यादातर फिल्म साज जो हैं जितनी भी फिल्में बन रही थीं ज़्यादा या कम उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी फ़िल्मों का शूट शाहनूर स्टूडियो में हो ताकि मलका तरन्नुम नूर जहान हमारी फ़िल्मों के लिए बहैसियत अदाकारा और बहैसियत गुलकारा हमें मिल सकें, मुहैया हो जाए। इसी तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली किस्त में कि फ़िल्म गुलनार के लिए गाने रिकॉर्ड हो रहे थे और मलका तरन्नुम नूर जहान उस फिल्म के गाने गा रही थी। और जब मलका तरन्नुम नूर जहान ने शाहनूर स्टूडियो आना जाना छोड़ दिया तो गुलनार के प्रोड्यूसर शौकत हुसैन रिजवी के पास गए और उन्हें समझाया कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी और आपके ज़ाती झगड़े में मदाखलत करना वो हमारे बस की बात नहीं और इतना हक भी नहीं रखते हम, मगर आप एक स्टूडियो के मालिक हैं और उस स्टूडियो में बनने वाली तकरीबन फ़िल्मों के गाने नूर जहान गा रही हैं और दीगर कुछ फ़िल्मों में नूर जहान बहैसियत अदाकारा भी काम कर रही हैं। तो इस तरह अगर वो यहाँ शाहनूर स्टूडियो में ना आई, उनका दाखिला बंद रहा तो ये तमाम फ़िल्में ठप हो जाएंगी और स्टूडियो का कारोबार जो है वो बंद हो जाएगा। इस तरह उस प्रोड्यूसर के समझाने से शौकत हुसैन रिजवी ने इतनी इजाज़त दे दी कि मलका तरन्नुम नूर जहान स्टूडियो आए, वो शूट करे या रिकॉर्डिंग हॉल में गाना रिकॉर्ड करवाएं और फिर वहाँ से ही वापस चले जाएं। उनको शाहनूर स्टूडियो में आकर उस स्टूडियो के अंदर जो शौकत हुसैन रिजवी साहब का घर था वहाँ तक आने की इजाज़त नहीं। चुनाचा इन शराइत पर मलका तरन्नुम नूर जहान ने स्टूडियो आना शुरू कर दिया और आकर अपना छोड़ा हुआ काम उन्होंने दोबारा संभाल लिया। वो सारा दिन वहाँ रिकॉर्डिंग हॉल में रिकॉर्डिंग करती,
और शौकत हुसैन रिजवी को दरअसल मलका तरन्नुम नूरजहान से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो बेइंतहा प्यार करते थे मलका तरन्नुम नूरजहान से, मगर कैरेक्टर नज़र मोहम्मद वाला वाक़या एक ऐसा वाक़या था जिस वाक़े ने उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया, डिस्टर्ब किया, और वो एक ख़ानदानी आदमी थे और वो इस दुख को, इस दर्द को लेकर बैठ गए और ये तकलीफ़ उनसे बर्दाश्त ना हो पा रही थी। और जब नूरजहां ने शाहनूर स्टूडियो में आना जाना शुरू कर दिया तो शौकत हुसैन रिजवी बेचैन रहते। जिस हॉल में उनका शूट हो रहा होता या जिस हॉल में उनके गाने रिकॉर्ड हो रहे होते, शौकत हुसैन रिजवी उस फ्लोर में तो ना जाते, मगर चहलकदमी करते रहते और उस फ्लोर के इर्द गिर्द अक्सर घूमते रहते, और ये उनकी बेचैनी और नूरजहान से मोहब्बत का सबूत था। एक दिन का जिक्र है कि मलका तरन्नुम नूरजहान रिकॉर्डिंग करते करते थक सी गईं। काम की ज़्यादती और थकन के बायस उनका जी इस कदर घबराया कि वो रिकॉर्डिंग हॉल से बाहर निकली और चहलकदमी करते हुए, उस दौर में शाहनूर स्टूडियो में एक बाग हुआ करता था, वो उस बाग में चली गईं और उस बाग में एक कालीन बिछा हुआ था। उन्होंने हमेशा की तरह साड़ी पहनी हुई थी और वो उस बाग में जाकर उस कालीन पर कमर सीधी करने के लिए लेट गईं, और वहीं पर ही थकी हुई नूरजहान को नींद की आगोश ने अपने पहलों में सुला लिया। सो गई, नींद आ गई, थकी हुई थी। शौकत हुसैन रिजवी उनको देख रहे थे कि वो चहलकदमी करती हुई बाग की तरफ चली गई हैं। शौकत हुसैन रिजवी भी चहलकदमी करते हुए जब बाग की जानिब आए, उन्होंने देखा कि मलका तरन्नुम नूरजहान वहाँ एक कालीन के टुकड़े पर नीचे सोई हुई हैं, तो वो उनके पास जाकर बैठ गए। शौकत हुसैन रिजवी जो मोहब्बत करते थे नूरजहान से, उनसे रहा ना गया। उन्होंने नूरजहान को बाजू से पकड़कर हिलाया और उठाया और उनसे पूछा कि नूरजहान, तुम यहाँ क्यों सोई हुई हो? नूरजहां की आंखों में पानी भर आया। नूरजहान भी शौकत हुसैन रिजवी को बहुत चाहती थी। गो के आने वाले वक्त में दोनों के दरमियान तलखियाँ बहुत बढ़ गईं, गलत फहमियाँ इस कदर बढ़ी, दुश्मनों ने और हमारी शोबिस की दुनिया के उन लोगों ने जो मशहूर रहे हैं हर दौर में मोहब्बत करने वालों को तोड़ने के लिए और बसते हुए घरानों को बर्बाद करने के लिए, वो लोग उस दौर में भी मौजूद थे। वो इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ डालते रहे और ये इसका इन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी का एक अज़दवाजी ज़िंदगी का कोई अच्छा अंजाम ना हुआ। तो जैसे ही नूरजहान उस बाग में सोई हुई उठी और उन्होंने देखा कि शौकत हुसैन रिजवी उनके पास बैठे हैं, तो नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए और नूरजहान अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी से लिपट गई और उनसे बाकायदा माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, शाह जी, मियाँ जी, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब एक मोहब्बत करने वाली खातून और एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी के बगैर एक लम्हा भी ना रह सकता हो, उसके लिए उस खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी के 2 आंसू और माफ़ी के 2 लफ्ज़ उसके लिए सब कुछ थे। शौकत हुसैन रिजवी उनके आंसुओं को देख ना सके और उन्होंने नूरजहान को गले लगा लिया और उन्हें कहा, नूरजहान चलो, अभी घर चलो। तो नूरजहां ने कहा, ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी बाहों में उठाकर घर तक ले चलिए। उस वक्त के कुछ पुराने मुलाजिम इस वाक़े के गवाह हैं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मुसन्निफ़, हिदायतकार और सहाफ़ी थे अली सुफियान आफाकी। उन्होंने भी अपनी एक किताब में इस वक़ूए को लिखा कि फिर शौकत हुसैन रिजवी अपनी दोनों बाहों में मलका तरन्नुम नूरजहान को उठा के इंतहाई मोहब्बत से अपने घर ले गए और उनको बाहों में उठाकर नूरजहान को घर ले जाते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा। चुनाचा बहुत खुश हुए उस फिल्म के प्रोड्यूसर
और दीगर तकनीकार और फ़नकार, और जिन लोगों ने उन्होंने देखा कि वो बाहों में उठाकर नूरजहान को घर ले गए हैं, उन्होंने आकर बाकी फ़िल्मी यूनिट को बताया तो सब ने मुस्कुराते हुए गानों की रिकॉर्डिंग को क्लोज़ कर दिया और ये बात अगले दिन पर चली गई। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें मेरा प्रोग्राम बड़े लोग, और बताता चलूँगा मैं आपको मलका तरन्नुम नूरजहान की ज़िंदगी के खूबसूरत और हसीन वाक़यात, और किस किस को नूरजहान से मोहब्बत हुई और बदले में फिर किस किस को नूरजहान जैसी लाजवाल मुगनिया की एक लेजेंड अदाकारा की मोहब्बत मिली। अगली किस्त में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।